नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त और होस्ट मनोज नाथ। दोस्तों, आज अपनी बात करने जा रहे हैं राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें उनके बारे में। मैंने सोचा कि अपने पहले लिख लेते हैं इसको, ताकि आपको उस वक्त लिखने के अंदर पर टाइम वेस्ट ना हो, सीधा अपने पॉइंट पे बात कर पाएँ। तो दोस्तों, अपने स्टार्ट करते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। तो सबसे पहले जो गंगानगर की बात करते हैं दोस्तों, गंगानगर के अंदर कौन सी आपकी मीठे पानी की झील आती है? बुड्ढा जोड़। जो बुड्ढा जोड़ है वो श्री गंगानगर के अंदर बनी हुई है। ठीक है। उसके साथ ही आपका जो पहले गंगानगर के पार्ट होता था, आपका हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वो हनुमानगढ़ के जो आपकी तलवाड़ा झील है उसके अंदर आपकी गिर नदी है वो पानी लेके आती है दोस्तों। तो दोस्तों, बीकानेर की बात करते हैं। बीकानेर में आपकी झीलें हैं, अनूप सागर होगी, कोलायत झील होगी आपकी, और आपकी गजनेर झील होगी। अपने कोलायत झील की बात करें दोस्तों, एक प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील वो होती है जो कि प्राकृतिक रूप से बनी होती है, यानी कोई गड्ढा होता है बड़ा, उसके अंदर प्राकृतिक रूप से बारिश आती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, वो प्राकृतिक झील होती है। तो ये प्राकृतिक झील है, काफी टाइम से पुरानी। और उसके बात करें कपिल मुनि, जो कपिल मुनि थे वहां पे उन्होंने इस जगह पे तपस्या की थी, इसलिए इनको कपिल मुनि की तपस्या स्थली भी कहा जाता है। साथ के अंदर जो मेन इसका जो पॉइंट है वो है मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सुंदर उद्यान कौन सा है, नंदन कानन कौन से किसको झील को बोलते हैं, या फिर पानी का शुद्ध दर्पण किसको बोलते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों मैं। तो जो शुष्क मरुस्थल का जो सुंदर उद्यान है वो इसको बोला जाता है। जो गजनेर झील है वो भी बीकानेर के अंदर है दोस्तों। तो जो आपकी गजनेर झील है जो इसको शुद्ध पानी का दर्पण भी दोस्तों इसको कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपने जैसलमेर की। जैसलमेर में दोस्तों आपकी कुछ झीलें हैं। एक आपकी अमर सागर झील होगी, एक आपकी गढ़सी सागर झील होगी दोस्तों, एक आपकी बुद्ध झील होगी। आपको याद होगा कांक ने मसूदी नदी की बात की थी, जो बुद्ध झील में गिरती है, कोठारी नामक स्थान से निकल दुगम होता है उसका, और मीठी खाड़ी के अंदर जाकर वो गिरती है जैसलमेर के अंदर, ये वो बुद्ध झील है आपकी। उसके साथ में इसमें गजरूप सागर झील है दोस्तों। ये आपकी 4 झीलें इसके अंदर आपकी जैसलमेर में बनी हुई है दोस्तों। इसमें जहाँ पे इसमें शॉर्ट के अंदर लिखा है जो काम की चीज़ें वो, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इसलिए मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं था इसके अंदर। तो आपकी यही मेन है दोस्तों। जोधपुर की बात करते हैं। जो जोधपुर के अंदर आपकी झीलें बालसमंद झील है, आपकी उमेद सागर झील है दोस्तों, आपकी जसवंत सागर झील है वो दोस्तों आपकी इसी के अंदर है। प्रताप सागर झील है वो भी दोस्तों आपकी जोधपुर में है। सरदार सागर जो आपका जो झील है वो भी दोस्तों जोधपुर के अंदर है। तो जो बालसमंद झील है ये परिहार शासक था बालक राव था, उन्होंने इसको 1159 के अंदर यानी 1159 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। और ये जो मंडोर मार्ग है उस पर दोस्तों अपनी बालसमंद झील स्थित है। उसके बाद दोस्तों जो आपकी कोलायना झील भी एक प्राकृतिक झील है। जैसे कि आपकी कोलायत झील थी, वैसे ही कोलायना झील भी एक प्राकृतिक झील है। इस झील के अंदर जो राजीव गांधी कैनाल है उसके द्वारा दोस्तों इस झील के अंदर पानी आता है, और इस झील को कोलायना झील को ही जोधपुर की लाइफलाइन कहा जाता है दोस्तों। और इसी झील के अंदर आपका माचिया सफारी पार्क भी बना हुआ है, तो इसलिए आपकी कोलायना झील है वो फेमस है। तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपने बाड़मेर की। बाड़मेर में ऐसा कोई है नहीं, तो इसलिए मैंने इस पर क्रॉस कर लिया। उसके बाद बात करते हैं जालोर में आपकी वाकली झील बनी हुई है। उसके बाद में आपने बात करते हैं आपकी सिरोही की। सिरोही में सबको पता है, सिरोही के अंदर माउंट आबू है, सबसे ऊंची गुरु शिखर चोटी है। तो वहीं पे सिरोही के अंदर सबसे ऊंची झील है वो नक्की झील है। कहा जाता है कि दोस्तों जो नक्की झील है इसको देवताओं ने अपने नाखून से बनाया था। और जो ये झील है यह एक आपकी विवर्तनिक झील है। इसके अंदर 2 चट्टानें हैं दोस्तों, एक को नन रॉक और टॉड रॉक, जैसी वो चट्टानें उस तरह से इनकी आकृति बनी हुई है। इसी झील के अंदर दोस्तों आपकी हाथी व चंपा गुफा बनी हुई है। इसी झील के अंदर आपका राम झरोखा है वो है। इसी झील के पास में हनीमून पॉइंट बना हुआ है आपका। इसी झील के पास में दोस्तों आपका सनसेट पॉइंट बना हुआ है। तो इस प्रकार से काफ़ी इसके अंदर महत्वपूर्ण स्थान है जिसके लिए ये झील काफ़ी फेमस है। और सर्दियों के अंदर अक्सर ये झील है जो दोस्तों ये जम जाती है। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं पाली की। पाली में दोस्तों जो झीलें हैं, एक तो आपकी चोपड़ा झील होगी और एक होगी आपकी डेमावास। 2 झीलें आपकी इसके अंदर आपकी पाली बनी हुई दोस्तों। उसके बीच में आपका जो आपका नागौर है, नागौर के अंदर आपकी तालाबशाही आपकी झील है। तालाबशाही झील इसके अंदर नागौर में आपकी बनी हुई है। आपका चूरू है, चूरू के अंदर नदियाँ भी नहीं है, झील भी नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा कोई सूखा एरिया माना जाता है, काफ़ी सर्दी पड़ती है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। झुंझुनू के अंदर भी, और आपका
सीकर के अंदर भी मीठे पानी की झील यहाँ पे नहीं है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अपने अलवर की। तो अलवर में दोस्तों सिलीसीड झील बनी हुई। जो सिलीसीड झील है दोस्तों, इस झील को नंदनकानन कहा जाता है। जैसे अपन ने कोलायत की बात की थी कि वो शुष्क मरुस्थल का उद्यान था, गजनेर को पानी का शुद्ध दर्पण कहा था, वैसे ही सिलीसीड झील है, इसको नंदनकानन कहा जाता है दोस्तों। और जो यह झील है इसको विनय सिंह ने बनाया था। विनय सिंह ने अपनी जो रानी थी शीला, उसके लिए इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं मोती झील की। जो मोती दोस्तों आपको याद होगा कि अपने बात की थी अंतःप्रवाह की नदियां बात की थी, उसमें रूपारेली नदी का बात की थी कि अपना मोती झील में पानी गिराती है, तो ये वही मोती झील है दोस्तों। जो मोती झील है इस झील को आपकी भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। जैसे दोस्तों आपकी कोलायना झील है उसको जोधपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है। इस झील के अंदर रूपारेल जो नदी है अपना जल गिराती है, वो अपने लिखा ही है। उसके बाद के अंदर बात करें धौलपुर की। धौलपुर में दोस्तों तो दो झीलें मीठे पानी की, एक तो तालाब शाही झील आपकी है, एक तख्त सागर झील इसमें आपकी है। तो दो झीलें आपकी बनी हुई है। उसके बाद दौसा में कोई मीठे पानी की झील नहीं है। उसके बाद ना ही आपकी करौली के अंदर कोई मीठे पानी की झील है, ना ही आपकी स्वाई माधोपुर में कोई मीठे पानी की झील है। उसके बाद अपने दोस्तों बात करते हैं टोंक की। तो जो टोंक है, टोंक में आपकी झिलमिली झील है आपकी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अपने बात करते हैं आपकी बूंदी की। बूंदी में दोस्तों आपकी 2-3 झीलें हैं। एक आपकी मुख्य झील है आपकी कनक सागर झील है, जिसको दुगारी झील भी कहा जाता है। 1580 के अंदर दोस्तों बनाई गई थी, और जो चंदन के पेड़ की चोरी हुई थी उसके लिए काफ़ी समय के लिए ये फेमस भी रही थी। उसके अलावा दोस्तों बूंदी के अंदर जेत सागर झील है आपकी, नवल सागर झील है दोस्तों। इसमें ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बात कर रहे हैं। जैसे कुछ झीलें ऐसी हैं कि उनके सिर्फ नाम है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए सिर्फ अपने उनके नाम की बात कर रहे हैं। जिस झील के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, एग्जाम से रिलेटेड होगा, अपने उसमें बात करेंगे डिटेल के अंदर। उसके अलावा दोस्तों कोटा के अंदर कोई आपकी मीठे पानी की झील नहीं है, क्योंकि चंबल नदी गुजरती है, तो वैसी झील की कोई आवश्यकता है नहीं, और वैसी झील है भी नहीं यहाँ पर। और उसके बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं बारा की। बारा में दोस्तों दो झीलें हैं, एक तो आपकी सीता माता झील है और एक की आपकी रामगढ़ झील है। दो झीलें आपकी बारा के अंदर है। उसके बाद दोस्तों अपने बात करते हैं झालावाड़ में दोस्तों आपकी कंडेला झील है। कंडेला झील है, उसी को दोस्तों मानसरोवर झील भी बोला जाता है। यह झील किस लिए फेमस है? इस झील के अंदर विशेषता इसकी ये है कि इसके करौंदों के वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं, करौंदे लगते हैं, इसलिए झील काफ़ी आपकी फेमस रहती है दोस्तों। उसके बाद चित्तौड़ की बात करें, चित्तौड़ में दो है आपकी एक तो भोपाल सागर झील है दोस्तों आपकी, और एक आपकी राणा प्रताप सागर झील है। ये आपकी दो चित्तौड़ के अंदर होगी। प्रतापगढ़ में कोई दोस्त आपकी झील नहीं है, क्योंकि माही यहाँ से निकलती है, इसलिए यहाँ पे कोई झील नहीं है प्राकृतिक रूप से, ना ही आपकी बांसवाड़ा के अंदर कोई झील है। डूंगरपुर की बात करते हैं, डूंगरपुर के अंदर गेव सागर झील है दोस्तों। गेव सागर झील है, इसके अंदर आपके बादल महल बना हुआ है। जो गेव सागर झील है इसके ऊपर एडवर्ड बांध बना हुआ है, इसलिए इसको एडवर्ड बांध भी बोला जाता है, गेव सागर झील भी बोला जाता है, और बादल महल इसके अंदर आपका बना हुआ है दोस्तों। उसके अलावा अब अपने इसके अंदर मुख्य रूप से सारी इसमें झीलों की बात कर ली। अब अपनों ने इसके अंदर एक तो आपकी जैसे अजमेर के अंदर जो पुष्कर झील है, आपकी आना सागर झील है, फौज सागर झील है, आपकी बिसलसर झील है। एक तो अपने इसकी बात करते हैं आगे, एक आपके जो राजसमंद में झील है उसकी बात करेंगे, एक उदयपुर की झील है, उसको अपने नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं दोस्तों। तो जो आपकी पुष्कर है दोस्तों अजमेर के अंदर, जो पुष्कर है, पुष्कर के अंदर पुष्कर झील सबसे फेमस है। फेमस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर दोस्तों ब्रह्मा जी का इसके अंदर मंदिर है, इसलिए फेमस है। ब्रह्मा जी का मंदिर बना इसलिए प्राचीन टाइम से, इसलिए फेमस है। और ये झील है, ये स्टार्टिंग के अंदर आपके जो पुष्करण आपके ब्राह्मण थे दोस्तों, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद के अंदर जो ये टूट फूट गई थी, उसके बाद में इसका पुनर्निर्माण जो मराठा थे, क्योंकि आपको याद होगा, आप अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में पता चलता है कि मराठा थे, मराठाओं का स्टार्टिंग में जब मुगल साम्राज्य डिक्लाइन हो रहा था, उस वक्त मराठाओं ने राजस्थान पर प्रभुत्व जमा लिया था, दिल्ली के आसपास भी प्रभुत्व जमा लिया था दोस्तों। तो उस टाइम के अंदर मराठा थे, मराठाओं का जो प्रभाव था उस टाइम पे मराठाओं ने इसका अपना पुनर्निर्माण भी करवाया था। उसके अलावा जो ब्रह्मा जी का दोस्तों इसके अंदर काफ़ी इसमें पुराना मंदिर है, जिसके लिए झील फेमस है। उसके साथ ही साथ जो इसका वर्तमान अपने इसका स्वरूप देखते हैं, वो गोकुलचंद पारिक है, उन्होंने इसका जो वर्तमान स्वरूप झील का जो बनाया गया वो गोकुल पारिक है, उन्होंने बनाए थे। और एक प्राकृतिक झील है, जैसे अपने ने पीछे बात की थी आपकी कोलायना झील की बात की थी, कोलाई झील की बात की थी, वैसे ये प्राकृतिक झील है आपकी, पुष्कर झील भी प्राकृतिक है। और दोस्तों एक कालडेरा झील है। कालडेरा वो होता है जैसे ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी फटता है, उसके बाद में उसका क्रेटर बनता है, क्रेटर के बाद में जब ज्वालामुखी मर्त हो जाता है तो उसके ऊपर बन जाता है। तो दोस्तों जो कालडेरा झील कौन सी होती है? कालडेरा झील वो होती है जैसे आपकी ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी फटी, उसके बाद में जो इसका क्रेटर था, ये जैसे यहाँ पे इसमें ये बंद होगी, ज्वालामुखी मर्त होगी तो पानी इकट्ठा हुआ, तो ये कालडेरा झील बोली जाती है दोस्तों। तो ये पहली झील है भारत के अंदर। जो दूसरी झील है वो दोस्तों लोनार के अंदर बनी हुई है, लोनार आपका महाराष्ट्र के अंदर है, वहां पर आपकी झील बनी हुई है। तो यही झील है दोस्तों पुष्कर झील है। इसी झील को आपका पांचवा तीर्थ भी कहा जाता है,
इसी झील को दोस्तों तीर्थों का मामा कहा जाता है। इसी दो झील को दोस्तों आपका तीर्थों का राजा माना जाता है। और वेद व्यास जी जो थे उन्होंने महाभारत की रचना है वो भी दोस्तों इसी झील पे की थी। और उसके साथ के अंदर ही जो आपके भरथरी थे, भरथरी की गुफा है वो इसी झील के पास के अंदर है। जो ये झील है आपकी जो कण्व मुनि है उन्हीं का आश्रम है, वो भी इस झील के पास से बना हुआ है। जो विश्वामित्र है, विश्वामित्र जी आप सुनते हैं, विश्वामित्र जी थे वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या भंग करने के लिए मेनका आई थी। जो विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे वो भी पुष्कर झील इसके पास में कर रहे थे। और मेनका जो अप्सरा थी वो आए थे, तपस्या भंग की थी, वो भी आपकी पुष्कर झील के पास में आए थे, इसलिए फेमस है। उसके साथ में जो कौरव पांडव आए थे, कौरव पांडवों का जो मिलन हुआ था वो भी इसी झील के पास में हुआ था। और इस झील के अंदर 1911 के अंदर आपकी मैडम जो मैरी है वो आई थी। और उसके बाद में उन्होंने महिला घाट बनाया था और वर्तमान में उस घाट का नाम परिवर्तित करके गांधी घाट कर दिया गया। और जो यह झील है दोस्तों, इस झील का महत्व इसलिए भी है कि जो श्री रामचंद्र जो भगवान थे उन्होंने अपने पिता जो दशरथ थे उनका जो पिंडदान था वो भी इसी झील के अंदर किया था। और लास्ट के अंदर आपको पता होगा कि जब वो जा रहे थे तो वो सरयू नदी के अंदर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। कहते हैं इस बाद में शरीर उनका मिला भी नहीं था। उसके साथ में पीछे पीछे उनकी पूरी प्रजा चला गई थी, जो उनके भक्तगण थे वो सारे गए थे। तो जो पिंडदान था बट वो इस पुष्कर झील के अंदर उन्होंने किया था। उसके साथ ही दोस्तों इस झील है सबसे पवित्र झील मानी जाती है और सबसे प्रदूषित झील भी मानी जाती है। तो इसके लिए 1997-98 के अंदर इस झील की सफाई भी करवाई गई थी। तो जो सफाई करवाई गई थी दोस्तों वो कनाडा के सहयोग से इसकी दोस्तों सफाई करवाई गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबसे बड़ा मेला लगता है और वो मेला लगता है आपका पूर्णिमा को सबसे बड़ा मेला लगता है। तो ये बातें थी जो दोस्तों अपने पुष्कर झील की बात की। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपने आना सागर झील की। जो आना सागर झील है दोस्तों आपका जो तारागढ़ है, तारागढ़ बना हुआ है, तारागढ़ और नागपाड़ी बनी, उन दोनों के बीच में बनी है। बनाई क्यों गई थी? जो तुर्क थे अर्णोराज ने जब युद्ध किया था तुर्कों के साथ में, जो तुर्कों को कहते हैं उन्होंने इतना नरसंहार हुआ था कि खूब खून हो गया था वहां पे। तो उस खून को धोने के लिए आपके अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया था। और जो निर्माण किस पे करवाया था? आपकी जो चंद्रा नदी के ऊपर इस झील का आपका निर्माण करवाया था। और जो इसी झील है, इसी झील पे दोस्तों जो जहांगीर है, जिसको अपने सलीम बोलते हैं, अकबर का जो बेटा था जहांगीर, तो जहांगीर ने इसी पे आपका शाही बाग बनाया था। शाही बाग है उसी को दौलत बाग के नाम से भी जाना जाता है। और जो शाही बाग और जो दौलत बाग है आपका, उसी को वर्तमान के अंदर आपका सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो जो उसका बेटा था खुर्रम शाहजहां, तो शाहजहां थे, उसने इस झील के आसपास के अंदर बारादरी बनाई थी, यानी कि बैठने के लिए उसने स्थान बनाए थे जिसको बारादरी के नाम से, ऐसे नहीं कोई दरी होगी, वहां पे बैठने के लिए स्थान बनाए थे, उसको बारादरी बोला जाता है। उसके अलावा आपकी अजमेर के अंदर दोस्तों फॉय झील है। जो फॉय झील है वो बांडी झील पे बनाई गई है। और जो फॉय इसका जो इंजीनियर था उसी के नाम पर दोस्तों झील का नाम पड़ा है। और उसके अलावा इसमें एक बिसल सागर भी झील भी है। जो बिसल सागर झील है दोस्तों उसका निर्माण विग्रहराज जो फोर्थ थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इसी झील के पास में आपके जहांगीर के जो महल है वो आपके बने हुए हैं। तो जो अजमेर है आपका, तो अजमेर के अंदर ये मुख्य रूप से आपकी ये 4 झीलें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली तो आपका पुष्कर झील से क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन मिलान करोगे, इसमें पूछा जाता है कि आना सागर झील है उसका निर्माण किसने करवाया था, बिसलपुर झील है उसका निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया था। इस तरह से क्वेश्चन भी मिलान के अंदर आ जाते हैं। तो अजमेर की ये मुख्य झील थी। उसके अलावा एक मात्र झील है जिसका नाम, यानी जिसके नाम के ऊपर जिले का नाम पड़ा है, तो उस झील का नाम, उसका नाम सभी को पता होगा, राजसमंद। तो राजसमंद झील है, वो राजसमंद झील के नाम पर राजसमंद जिले का नामकरण हुआ। तो जो राजसमंद झील है ये कांकरोली जो है, कांकरोली के पास के अंदर जो राज सिंह थे उन्होंने 1600 से लेकर 1662 के बीच में इस झील का निर्माण करवाया था। और जो ये आपकी झील है दोस्तों, इसको आपको गोमती नदी है, गोमती नदी के ऊपर इस झील का निर्माण करवाया गया था। और इस झील के अंदर दोस्तों जो इसका उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग के अंदर दोस्तों 9 चौकी की पाल बोलते हैं, एक टापू बना हुआ है। वो टापू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके ऊपर जो कि आपके रणछोड़दार भट्ट थे आपकी, उन्होंने इस प्रस्तुति का निर्माण कराया था। और ये प्रस्तुति है आपकी, प्रशस्ति बोलते हैं जिसको, यानी पत्थरों पे उसके लेख लिखा, सबसे बड़ी है। और 25 प्रस्तुतियां इस पे लिखी गई है दोस्तों। और इस पे जो मेवाड़ जो राजवंश था उसका संपूर्ण आपका उस पे जो शासन हुआ था उसके बारे में दोस्तों इसके ऊपर इसमें बताया गया है। और यह झील है जो आपकी दूसरी सबसे बड़ी आपकी कृत्रिम झील है। जो पहली राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान की है आपकी
वो जयसमंद झील है जो राजस्थान की कृत्रिम झील सबसे बड़ी है। आपकी गोविंदगढ़ जो आपकी हिमाचल में बनी गई हुई है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और दूसरे नंबर पर, और राजस्थान के अंदर पहले नंबर पर आती है आपकी जयसमंद और दूसरे नंबर पर आपकी आती है राजसमंद झील। तो इस प्रकार से आनंदसमंद झील है वो भी आपकी राजसमंद के अंदर बनी हुई है। अब अपने दोस्तों बात करते हैं उदयपुर के अंदर जो झीलें उनके बारे में। उदयपुर का इतिहास काफी गौरवान्वित रहा है क्योंकि महाराणा प्रताप का संबंध वहां से रहा है। चलो उदयपुर की बात करते हैं। तो दोस्तों जो उदयपुर है, उदयपुर के अंदर सबसे आपकी पहली झील की बात करते हैं उदय सागर झील की। जो आपकी उदय सागर झील है दोस्तों वो देवली नामक स्थान पे बनाई गई थी, इसीलिए इसको देवली का तालाब भी कहा जाता है। और जो दोस्तों आपकी झील है, इस झील का जो है इसकी आधारशिला वो ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। और जब ये झील थी तो ये बाढ़ आई थी, उसके बाद में क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसका पुनर्निर्माण है वो फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। जो यह झील है दोस्तों, इसी झील के पास में आपका नेहरू उद्यान बना गया है और इसी झील पे आप महाराणा प्रताप का दोस्तों स्मारक बनाया गया है। और उसी जो आपकी ये झील है उदय सागर झील है, इसी पे आपकी सहेलियों की बाड़ी, जो सहेलियों का जो उद्यान बोलते हैं वो बना गया। इसी झील के अंदर आपका सौर वेधशाला आपकी बनी गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये उदय सागर झील है। अब दोस्तों अपने बात करते हैं पिछोला झील की। जो आपकी पिछोला झील है दोस्तों, इसको झील को स्वरूप सागर झील भी कहा जाता है। तो ये आपकी जो पिछोला झील है दोस्तों, ये बेड़च नदी है, बेड़च नदी के ऊपर इसका निर्माण करवाया गया था। तो जो 14वीं शताब्दी थी उस समय में राणा लाखा थे, और राणा लाखा के समय के अंदर चिड़ीमार एक बंजारा था, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। तो जो आपका ये झील है, इस झील पे आपका एक सीसाराम और एक भुजड़ा, दोनों आपकी नदियां हैं, वो नदियां आके इसमें दोस्तों आपका अपना जल गिराती है। ये सीसाराम और भुजड़ा, ये दोनों नदियां अपना जल गिराती है। जो यह झील है, पिछोला झील है दोस्तों, इसमें एक जगमंदिर और जगनिवास अपने सुनते हैं। तो जो जगमंदिर है, जगमंदिर का जो निर्माण था वो 1620 के अंदर कर्ण सिंह ने प्रारंभ करवाया था। जो कर्ण सिंह ने प्रारंभ करा दिया था, पर जो उसका समापन था यानी इसको पूर्ण करवाया था जगत सिंह जो फर्स्ट थे, उन्होंने 1651 में इसको पूर्ण करवाया था। इसी प्रकार जो शहजादा जो खुर्रम है बोलते हैं, जो अकबर का पोता था, जहांगीर का बेटा, सलीम का बेटा जहांगीर, उसने यहाँ पे शरण ली थी। और 1857 में जब क्रांति हुई थी तब अंग्रेजों ने यहाँ पर शरण ली थी। तो इस वजह से ये झील चर्चा में रही थी। और उसके अलावा जो अपने पास महल का निर्माण है वो जगत सिंह सेकंड थे। जगत सिंह सेकंड ने 1776 में दोस्तों इसका करवाया था। जो यह झील है, इसी झील पे, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो आपकी पिछोला झील जब भी बनाते थे तो ये टूट जाती थी, नदी की बाढ़ आती थी, बाढ़ आती नदी टूट जाती थी। तो कुछ वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने, मतलब कोई उस टाइम के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि इस नदी का निर्माण तभी हो सकता है जब किसी को सती हो इस पे। तो सती कौन होगा? सती जो समय हो और जिसकी जो कोई स्त्री हो और उसकी शादी ना हो और वो कुंवारी हो, तो अगर वो अपनी मर्जी सती होती है तो उसके बाद में आपकी ये झील बन जाएगी। तो जो नटनी थी उसने अपनी, मतलब वो अपनी मर्जी सती हुई थी, तो इसको नटनी माता भी कहते हैं। तो नटनी का चबूतरा है वो यहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। और जो यह झील है, इस झील का महत्व इसलिए भी है कि जो महाराणा प्रताप थे और जो मान सिंह थे, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उससे पहले जो मुलाकात हुई थी पिछोला झील के अंदर हुई थी आपकी, यहीं पे आपकी पिछोला झील में आपकी मुलाकात हुई थी। उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं जयसमंद झील की। जो जयसमंद झील है ये दोस्तों पहली आपकी कृत्रिम झील है राजस्थान की। उस दूसरे नंबर पर आपकी राजसमंद थी जो अपने पहले बात कर ली। तो पहली झील है वो आपकी जयसमंद झील है दोस्तों। जो आपकी जयसमंद झील है दोस्तों, इसका पुराना नाम है ढेबर झील है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि ढेबर झील कौन सी है, कहाँ पर है। तो ढेबर झील और जयसमंद झील एक ही झील है दोस्तों। और जो ढेबर झील है दोस्तों, इसको गोमती नदी के ऊपर बनाया गया था। तो जो गोमती नदी के ऊपर तो 1658 से लेकर 1691 के बीच में इस आपका झील का निर्माण करवाया गया था। और जो आपकी झील है, इस झील के अंदर आपकी गोमती, झागरी, वागर, ये नदियां दोस्तों ये अपना जल गिराती है। और उसके अलावा इस नदी के अंदर दोस्तों 7 टापू बने हुए हैं। तो 7 टापू, सबसे बड़ा टापू है उसे बाबा का भंगड़ा कहा जाता है दोस्तों। और जो सबसे छोटा है उसे प्यारी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा जो ये झील है, इससे 2 नहरें निकाली गई है दोस्तों। एक तो आपकी श्यामपुर नहर है, एक नहर है वो भाट नहर है दोस्तों। इस जो झील है इसके अंदर 6 छतरियाँ, कलात्मक छतरियाँ बनी हुई, यानी काफ़ी सारी उसमें आपका स्थापत्य वर्क किया हुआ है, इसलिए 6 इसमें आपकी छतरियाँ बनी हुई हैं। जो यह झील है दोस्तों, इस झील के अंदर चित्रित एक हवा महल है। जैसे हवा महल जयपुर में भी है, तो इसमें भी एक हवा महल टाइप से बनाया गया है, काफ़ी चित्रित है, उसमें काफ़ी पेंटिंग्स हैं दोस्तों, इसलिए उसमें हवा महल भी बना हुआ है इस झील में। इसी झील के अंदर आपके रूठी रानी का एक महल भी बना है। तारागढ़ में भी था रूठी रानी का महल, अपने सुनते हैं, रूठी रानी सुनते हैं तारागढ़ से संबंधित। जो रूठी रानी का महल है वो आपका जयसमंद के अंदर बना हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी जो मीठे पानी की जो झीलें हैं दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बार आप 2 बार इसको सुन लीजिएगा तो आपको आई होप ये वीडियो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।